वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। जैसे कि मैं यहाँ पे वीडियो डाल रहा हूँ लगातार एचडीएफसी फ्यूचर बैंकर प्रोग्राम 2.0 के बारे में। और इससे पहले मैंने जो भी वीडियो डाला है वो एनआईएसएम के बारे में और जो भी फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में मैंने बताया था। और अभी हमारा फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम चल रहा है और 2 पेपर हमारा कंप्लीट हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ उसके रिगार्डिंग कुछ अपडेट आप लोगों को दे दूँ। तो जैसे कि हमारा 2 पेपर अभी तक में कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट टर्म में। एक हमारा था बेसिक बैंकिंग एंड अकाउंटिंग, दूसरा पेपर था हमारा बैंकिंग ऑपरेशन एंड कंप्लायंस। दोनों क्वेश्चन बहुत मतलब दोनों एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे गए हैं। जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है वो ऑब्जेक्टिव में माइनस मार्किंग रहता है, आप लोगों को पता ही होगा। नहीं पता है तो पता चल गया होगा। तो इस चीज़ को लेके सभी लोग डरे हुए थे काफ़ी कि माइनस मार्किंग है क्या, मतलब कैसे बनाना है, क्या करना है। क्योंकि अभी अभी तक जो भी मिड टर्म हमारा था या फिर जो भी वीकली टेस्ट वगैरह होते थे क्लास में, तो उसमें कोई भी माइनस मार्किंग नहीं था। तो हम लोग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाते थे और जो भी मार्क्स हमारा होता था एक अच्छा मार्क्स आ जाता था। लेकिन अब यहाँ पे जो था सिस्टम वो था माइनस मार्किंग का, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे लिए बना हुआ था, बहुत बड़ा एक टेंशन के रूप में था ये। तो जैसे ही हमारा क्वेश्चन पेपर आया, पहला जो एग्ज़ाम हमारा हुआ था वो हुआ था बेसिक बैंकिंग एंड अकाउंटिंग। क्वेश्चन आते ही मन खुश हो गया भाई, क्योंकि क्वेश्चन सारे इजी इजी आए थे और जो भी फैकल्टी ने सजेशन के रूप में दिया हुआ था क्लास में कि ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, लगभग लगभग क्वेश्चन मैच कर गए। तो 40 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन में तो बिल्कुल एश्योरिटी थी कि ये सारे क्वेश्चन मतलब जो सही ही आंसर है, 30-28 इसके अप्रॉक्स। उसके बाद कुछ डाउट में थे तो उनको भी अटेम्प्ट करके आए हैं। लगभग अगर मैं सभी की बात करूँ एवरेज एवरेज में, तो 40 में से 35 लगभग सभी ने बनाया है। और 25 to 30 मतलब उनका एश्योरिटी है कि ये सारे क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल 100% सही है। और अगर मैं डीटीक्यू की बात करूँ, तो डीटीक्यू में अगर डीटीक्यू की बात करूँ तो जो भी हमें मिला हुआ था सजेशन के रूप में क्वेश्चन, वो लगभग लगभग क्वेश्चन आए हुए थे डीटीक्यू में। तो डीटीक्यू भी हमारा बहुत अच्छा गया। और फिर बात करता हूँ मैं, सेकंड पेपर हमारा जो हुआ था वो हुआ था फिर से 3 बजे के आसपास। पहला पेपर हुआ था 10:30 में और दूसरा जो पेपर हुआ था वो 3 PM में हुआ था। तो उसमें भी सेम बिल्कुल इतना ही मज़ा आया एग्ज़ाम में कि क्वेश्चन जो उसमें भी ऑब्जेक्टिव पहले मिले थे तो वो भी बहुत ही अच्छा अच्छा था, मतलब जो भी फैकल्टी के द्वारा सजेस्ट किया गया था। और जो भी मतलब इजी था, ज़्यादा वो उतना ज़्यादा जो बोलते हैं ना क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा घुमा के पूछना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उसमें भी लगभग मैंने अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने 36-37 के अप्रॉक्स मैंने उसमें मैं मतलब उसको बना के आया हूँ। तो ये था और लॉन्ग क्वेश्चन भी थे उसमें। तो मतलब डीटीक्यू क्वेश्चन वो भी बहुत इजी था, मतलब दोनों तो अच्छे से एग्ज़ाम गया, फैकल्टी द्वारा बढ़िया से पढ़ाया भी गया था, समझाया भी गया था। और जो भी सजेशन दिया गया था वो सब मतलब बढ़िया था। अब 2 पेपर हमारा हुआ है, 3 पेपर भी और बचा हुआ है। सेल्स का बचा हुआ है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बचा हुआ है और बिजनेस कम्युनिकेशन का बचा हुआ है। तो अभी हम लोगों की पढ़ाई चल रही है। आज आज 1 जनवरी है, तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और हम लोग हैप्पी न्यू ईयर के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं। और आज सुबह से सेल्स वाला ही मैं पढ़ रहा था, मैं सोचा कि इसी बीच में एक वीडियो भी शूट कर दूं, क्योंकि थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाएगा और थोड़ा सा उधर से ध्यान हटेगा। तो सेल्स वाला भी बचा हुआ है, सेल्स का एग्ज़ाम कल होगा और उसके बाद पहले होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का 10:30 में और फिर 3 PM से होगा सेल्स का। उसके बाद बिजनेस कम्युनिकेशन का अगले दिन। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में और मैं बाकी 3 पेपर का आपको मैं अपडेट देता हूँ कि कैसा रहा। तो बाय गाइस।